आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके बारे में वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको एक बार देख भी सकते हो। फिलहाल ब्रीफ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और इसमें नाउन जो होता है हमें सब्जेक्ट में मिलता है, ऑब्जेक्ट में मिलता है, कॉम्प्लीमेंट में मिलता है और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट में भी मिल जाता है। तो इन जगह पे हमें अपना नाउन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है? ₹10 नोट, ₹10 नोट्स, ₹10 नोट। अब इस तीनों में कौन सा सही है आप सोचो पहले एक बार। पहला वाला क्या कह रहा है? नोट के बारे में बात हो रही है, नोट्स के बारे में बात हो रही है और नोट के बारे में, यानी कि जो नोट होता है रुपए का उसके बारे में। अ लिखा है, अ लिखा है, अ लिखा है, ठीक है। तो नोट होगा सही, नोट होगा, नोट्स तो सही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाता है। पहला वाला क्या कह रहा है? ₹10 नोट। अब ये क्या है? नोट हमारा एक नाउन है और ₹10 क्या काम कर रहा है? इस नोट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो हम इसको प्लूरलाइज इस केस में नहीं करते हैं। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस केस में इसको प्लूरलाइज नहीं करते हैं। तो ये रुपीज़ वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? ₹10 नोट। ठीक है, अब इसको एज अ फॉर्मूला समझ लो कि ₹10 नोट, क्या फॉर्मूला क्या है? ₹10 नोट। अब इस ढांचे को उठा के कहीं भी बैठा के देख लेना, अगर ये फॉर्मूला वहाँ फिट बैठ जा रहा है, ये स्टेंसिल, ये ढांचा ये फिट बैठ जा रहा है, तो ये रूल वहाँ अप्लाई कर देना। जैसे ये सेंटेंस देखो, द मैनेजमेंट सब्जेक्ट हैज़ फॉर्म्ड वर्ब हैज़ फॉर्म व्हाट? अ टू मैन कमेटी, ₹10 नोट। फिट बैठ गया, तो क्या टू मैन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। टू मैन कमेटी हो जाएगा, मैन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग आपको यहाँ पे रूल दिखाई देगा। पहला क्या कह रहा है? मोहन इज 20 ईयर ओल्ड। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ओल्ड लिखा है। ओल्ड मैन, ओल्ड बॉय, नाउन के पहले अगर कोई वर्ड फिट हो जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, या फिर एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन फिट हो जाए तो आप समझ जाते हो कि ये एडजेक्टिव है। और यहाँ क्या है? मोहन इज सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, इज अ बॉय। कैसा बॉय? 20 ईयर्स ओल्ड बॉय। तो ये कॉम्प्लीमेंट है और आखिरी में यहाँ पे नाउन लिखा है। जब एडजेक्टिव आपको एट्रीब्यूटिव तरह से मिले, एट्रीब्यूटिव, और जब आपको प्रेडिकेटिव तरह से मिले, क्या चीज? प्रेडिकेटिव। क्या फर्क है इन दोनों में? एट्रीब्यूटिव मतलब नाउन जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसके पहले आ जाए तो क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव। और जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में आ जाए तो क्या हो गया? प्रेडिकेटिव। मतलब जो बाद में आए वो प्रेडिकेटिव, सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट आता है तो प्रेडिकेट कह देते हैं उसको। वैसे ही आपको यहां पे अप्लाई करना है। जब एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है तो उसको आप प्लूरलाइज कर सकते हो। यहां पे क्या है? 20 ईयर, तो ईयर को मॉडिफाई कर रहा है कौन? 20, तो 20 ईयर को आप 20 ईयर्स लिख सकते हो। अब यहां पे कैसे यूज हो रहा है इस वाले में, इसको देखो। मोहन इज अ 20 ईयर्स ओल्ड बॉय। ₹10 नोट के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इस केस में 20 ईयर्स को काट दोगे और यहाँ पे ईयर लिख दो। इज अ 20 ईयर ओल्ड बॉय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है फंडा। एट्रीब्यूटिवली है तो प्लूरलाइज नहीं करना है, प्रेडिकेटिवली है तो प्लूरलाइज कर सकते हो अगर ज़रूरत है। अगर ये 20 की जगह 1 होता तो 1 ईयर्स तो करते नहीं, तब तो 1 ईयर करते। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। अब लिखा राज इज 30 मिनट लेट। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लेट क्या है? यहाँ पे लेट एक एडजेक्टिव है। तो ये क्या आ रहा है? राज इज लेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है तो 30 मिनट्स लेट। राज इज ₹1000 रिचर। राज क्या है? सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, रिचर एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है तो क्या कर रहा है? ₹1000 रिचर, तो क्या हो जाएगा? ₹1000 रिचर हो जाएगा। क्लियर इतना? नेक्स्ट देखो रूल। अभिषेक एंड अजिताब्स फादर इज मिस्टर राय बहादुर। यानी कोई है इंसान अभिषेक, कोई है इंसान अजिताब, उनके पिताजी कौन है? एक ही इंसान है, मिस्टर राय बहादुर। अब क्या हो रहा है? ये अपोस्ट्रॉफी एस दिख रहा है यहाँ पे, अपोस्ट्रॉफी एस दिख रहा है यहाँ पे। जब हमें
सेम ओनरशिप दिखानी होती है, कॉमन ओनरशिप। यानी अभिषेक के भी पिताजी, अजिताभ के भी पिताजी एक ही इंसान है, राय बहादुर, तो आप एक ही जगह अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, वो है आखिरी वाली जगह, तो इसलिए इस जगह पे अपॉस्ट्रोफी गलत हो जाता है। तो अभिषेक एंड अजिताभ्स फादर इज मिस्टर राय बहादुर। ये पोजेशन का केस हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो ओनरशिप है, किसी भी चीज के बारे में जो ओनरशिप बताना चाह रहे हो, आप पोजेशन दिखाना चाह रहे हो, वो शेयर्ड ओनरशिप है या फिर इंडिपेंडेंट ओनरशिप है। तो यहाँ पे दोनों के केस में, यहाँ पे उनके पिता की बात हो रही है तो एक ही पिता है दोनों का, यानी अभिषेक एंड अजिताभ फादर इज मिस्टर राय बहादुर। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस गलत है। नेक्स्ट देखो, टाटा, बिरला एंड अंबानीज बिजनेसेस आर ग्रोइंग विगरसली। टाटा सब्जेक्ट, बिरला सब्जेक्ट, अंबानी सब्जेक्ट, टाटा बिजनेसेस यहाँ सब्जेक्ट है, उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव समझ लो, पर्सनल एडजेक्टिव। आर ग्रोइंग विगरसली, अब समझो बात को। टाटा का बिजनेस, बिरला का बिजनेस, अंबानी का बिजनेस सेम है क्या? नहीं, इन तीनों के बिजनेस अलग है। इनकी यहाँ यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कहना चाह रहे हैं कि टाटा का बिजनेस बहुत तेज बढ़ रहा है, बिरला का बिजनेस भी बहुत तेज बढ़ रहा है, और अंबानी का बिजनेस भी बहुत तेज बढ़ रहा है। तो अगर हमने इस तरह से लिख दिया तो ये गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि तीनों का एक ही बिजनेस है, बट ऐसा तो है नहीं, तीनों का बिजनेस अलग है। तो हो जाएगा टाटाज बिजनेस, बिरलाज एंड अंबानीज बिजनेसेस आर ग्रोइंग रैपिडली, यानी तीनों में आप अपॉस्ट्रोफी लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस काफी सारे होते हैं, जो ये पर्सन के बारे में होता है, इसको समझो। जब भी आपको ये मिल जाए, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, तो इस केस में आप पोजीशन कैसे दिखाते हो? पहला तरीका है, दूसरा तरीका है। अगर पेन के बारे में बताना है, किसी की पेन है तो समबडीज पेन, ठीक है, तो आप समबडी में नॉर्मल अपॉस्ट्रोफी लगा के पोजीशन दिखा देते हो। बट अगर आपको वहां सेंटेंस में एल्स लिखा मिल गया इसके बाद, अगर आपको सेंटेंस में समबडी के बाद एल्स लिखा मिल गया, तो आप समबडी में नहीं लगाओगे, ये गलत हो जाएगा। इस एल्स में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ELSE अपॉस्ट्रोफी एस। तो समबडी एल्सेज पेन, ये चीज ध्यान देने वाली हो जाती है कि समबडी के साथ लगाना है आपका अपॉस्ट्रोफी या फिर एल्स के साथ लगाना है आपको अपॉस्ट्रोफी। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो भी आपको डाउट्स जो मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट से बता देना, तो मैं उसके अराउंड आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।